ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ज़रा एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं, ज़रा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है उसकी बात करते हैं। आरिफ जीवा साहब साबिक चेयरमैन आबाद मेरे साथ मौजूद हैं स्काइप लिंक पर, और डॉक्टर अमानुल्लाह कासिम साहब चेयरमैन एप्टमा वो भी कराची से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने इनिशियली मैंने भी प्रोग्राम किया, आपने भी कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए शायद सबसे पहला जो अनाउंस ही हुआ था पैकेज वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हुआ था। अभी इस बजट के बाद आपको कितना बेहतरी नजर आ रही है, कितना फोकस है गवर्नमेंट, या ये बजट कितना फेवरेबल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए और खास तौर पर जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके लिए? थैंक यू मुर्जा। ये जो आपने अभी रमजान में जो पैकेज आया प्राइम मिनिस्टर का, उसकी आपने जो बात की है, बेसिकली वो बजट का तसलसल ही था। देखें, वो जो पैकेज आया था उसी को जो है वो इन्होंने कंटिन्यूटी दी है उसकी, और कुछ उसमें एक दो चीजें थी जो रह गई थी वो भी आज उसमें फुलफिल कर दिया। हालांकि आपको याद होगा मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था और हमने एक बात की थी कि हमें जो है वो जरूरत नहीं है अब और किसी चीज की कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ये पूरा जो है वो पैकेज जो है वो एक तारीखी पैकेज है, लेकिन उसमें आपको याद होगा मैंने एक बात साथ में ये भी कही थी कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये उस वक्त तक करामत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 45 डेज के अंदर अप्रूवल्स देंगे आपको, दिसंबर 2020 से पहले जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी उसको सोर्स नहीं पूछा जाएगा। आई थिंक 45 डेज गुजर चुके हैं उस पैकेज को आए हुए, तो मैं समझता हूं कि इस पे इम्प्लीमेंट की बहुत जरूरत है। पैकेज बहुत अच्छा है। देखें, कोई प्रोडक्ट अच्छी हो और उसकी आप जो है वो प्लान ना करें उसको सेल करने का प्रॉपरली, तो फिर जो है उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो अभी तक कोई एक नुक्ता भी आगे नहीं बढ़ा है, और उसकी वजूहात जो है वो समझ नहीं आती। जब भी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कोई भी पॉलिसी किसी भी सेक्टर के हवाले से या किसी भी हवाले से पॉलिसी लेकर आते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़े बड़े जो है वो मुश्किलात होती हैं, या तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो और दूसरा देखें, ये इसलिए भी जरूरी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो, हमने भी बार बार ये बात कही है, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट भी बात कर रही है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त जो है वो कोरोना की वजह से जाहिर है वो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है वो लोगों की जॉब्स जो है वो, मेरे ख्याल है हर जगह से आवाज आ रही है कि जॉब्स का इशू आ रहा है, नौकरियां जो है लोगों की जा रही हैं। तो सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर नौकरियों का मसला नहीं है, जो नौकरियां जो है लोग जो है वो जॉब से जा रहे हैं। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इसको जो है वो सबसे पहले हमने जो है वो चेक करना है, क्योंकि वहां पे जो है वो लोगों की जॉब्स जो है वो चली गई हैं या जा रही हैं। कुछ लोग जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन का मसला है तो कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग जो इंतजार में बैठे हैं वहां पर। तो एक तो अंदरूनी पाकिस्तान जो जॉब्स हैं वो आपने जो है वो फुलफिल करनी है आगे जाके। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे उसमें भी जो है उन लोगों को भी अकोमोडेट करना है। जाहिर है उन्होंने जो है वो रेमिटेंस आपको भेजा है, वहाँ जॉब करते हैं, रेमिटेंस भेजा है, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो काम किया है वहां पर, तो उनको भी यहाँ अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो है वो फौरी इकदाम करें। इसको जो है वो ऑन करने के लिए, देखें कोविड अपनी जगह पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुल चुका है। इश्यूज क्या है? इशू ये है कि अभी तक जो है वो कोई अप्रूवल्स नहीं हो रही हैं। अप्रूवल्स नहीं हो रही जी, वही वजह है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बात की थी कि जी पब्लिक डीलिंग जो है वो नहीं हो रही इदारों के अंदर। हालांकि इदारे सारे खुले हुए, सीडीए भी खुला हुआ है, एलडीए भी खुला हुआ है, केडीए भी खुला हुआ है, एसबीसीए भी खुला हुआ है, एचडीए भी खुला हुआ है, लेकिन बात ये कि उनको जो है उनको हमने बार कहा है कि आप कोरियर से हमें जो है वो अप्रूवल दें, हमें ऑनलाइन अप्रूवल दें, आप डिजिटलाइज करें इसको। हमने कई बार कहा है। अब जरूरत तो नहीं है कि हम जो है वो इदारों में जाएं, अब तो जरूरत इस चीज की है कि आप हमें अप्रूवल्स दें किसी तरीके से, हमें जो है वो अकोमोडेट करें। ये अगर फौरी तौर पर शुरू नहीं किया कि इससे सिर्फ वही बात है कि अगर ये सेक्टर चल गया तो इससे जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज भी चलना शुरू हो जाएंगी। आज स्टील की प्रोडक्शन रुकी हुई है क्योंकि बायर नहीं है स्टील का। आज सीमेंट की प्रोडक्शन स्लो हुई है, सेल हुई है, कम हुई है, बायर नहीं है। क्यों? बायर हम में, बेसिक जो है मेजर बायर हम में। हम जब तक जो है वो बाइंग नहीं करेंगे, जब तक हमारा सेक्टर नहीं चलेगा,
दो इश्यूज मेजर हैं। कराची के अंदर जो है वो कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है जिसके तहत जो है कन्वर्टेड प्लाट पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो वहां पर जो है इशू ये है कि हम बार कई महीनों से कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि आप लॉ मिनिस्ट्री आपकी इंटरवीन करे वहां जाकर कि भाई क्या वजह है, जब कमर्शलाइजेशन की फीस हमने पे कर दी है, सारा प्रोसेस पूरा किया, उसके बाद हमने जो है वो प्लॉट कमर्शियल बाय करके जो है उसको उस पर प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2 साल से खासतौर पर E11 की 85 बिल्डिंग है, 84 बिल्डिंगे बंद पड़ी हैं, गवर्नमेंट ने सील की है, सीडी ने सील की है। उसके ऊपर जो है वो एक कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, उसको अभी तक जो है वो 2 साल हो गए, उसको जो है वो उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर अभी ये कोरोना के दौरान लास्ट वीक कुछ एरियाज के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट सील किए। बात ये कि जब आप कोई काम चला नहीं सकते तो उसको बंद तो नहीं करें, गलतियां तो जाहिर है दोनों तरफ से होंगी। या बंद, अगर बंद करने की मजबूरी बन रही है तो कम से कम उसका कोई रास्ता तो निकाले या उसको फटाफट क्लियर तो करें। अगर आपको लगता है कि एसओपीज की शदीद खिलाफ वर्जी हो गई है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको गिराएं ताकि मामला आगे चले, आगे से आगे डेवलप करें। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर अमान साहब से जिक्र कर लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सर, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बात हुई थी, कुछ छूट देने की बात हुई थी, लोन्स की बात हुई थी, उस वक्त मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, उसका कोई फायदा हुआ है सर? और ये जो बजट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना अच्छा आपको लग रहा है? बजट हमें तो समझ में नहीं है बजट है किधर, क्योंकि देखिए हमने गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मांगी थी। हमने गवर्नमेंट से कहा था कि 0 रेटेड को दोबारा बहाल किया जाए। जी सही। जो सेल टैक्स 17% दे रहे हैं, ना तो 72 आवर्स में मिला है ना मिलेगा। सही। इस वक्त हमारे 100 बिलियन के करीब पैसे एफबीआर के पास पड़े हुए हैं। रिटर्न्स के एफबीआर हमारे साथ बैठ जाए, मैं प्रूव कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने गवर्नमेंट से कहा था कि इन्होंने कहा कि जो लोकल में एक्सपोर्टर सेल करता है उसमें से 19-20 होता है। तो हमने गवर्नमेंट को कहा ठीक है, अगर आपको यही प्रॉब्लम है तो 5% अक्रॉस द बोर्ड कर दे, ताकि हमारा देखिए हमारे पैसे वापस आपको करने ही है ना एक्सपोर्टर के। तो आप वही करते हैं, हम उससे अपनी इंडस्ट्री को चला लें इस कोरोना में। बिल्कुल सही। तो 17% की बजाय 5% कह रहे थे कि 1970 में जब VAT आया था यूके में तो 3% से शुरू किया था। हम यही डिमांड इनसे कर रहे थे कि आप 5% पे ले जाए। IMF का प्रेशर अब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से हमारी बिल्कुल बात हुई, हमारी जूम पूरी मीटिंग हुई, हम बहुत होपफुल थे कि ये बात मान लेंगे और हमें ये भी मिला था कि बात मान। नंबर 1 इन्होंने ये नहीं मानी। नंबर 2 था एनर्जी का। हमें लास्ट टाइम इन्होंने कंफर्म किया था कि $6.5 गैस के और 7.5 सेंट इलेक्ट्रिसिटी के अक्रॉस पंजाब रेट हमें मिलेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अलोकेशन भी की हुई थी। इस बजट में वो अलोकेशन आधी कर दी। तो हमारी समझ में बात नहीं आती, मतलब आप कोई चीज भी, कोई भी पॉलिसी बना रहे 1 साल 6 महीने बाद आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। सही है। नंबर 3, हमने उनको कहा था कि टर्नओवर टैक्स ये होता है हमारा प्रॉफिट। जैसे मैंने यान बेचा, मैंने 1.5% टर्नओवर टैक्स दिया। इसके बाद जैसे कपड़ा बनाया 1.5 दिया। फिर कपड़े के बाद जो डाई वाई करा के देते तो ये तकरीबन 4.5-5% हो जाता है। हमने इनसे कहा था अभी प्रॉफिट नहीं है, सबको पता है प्रॉफिट नहीं, दुनिया भर में, मतलब शायद जैसे आम लोगों को कोविड-19 का नहीं मानते, इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी नहीं मान रही कि प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आप टैक्स अभी ना लेना 6 महीने। आप ठीक है, इंडस्ट्री देखिए, आप कहते हैं कि टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आप कहते हैं टेक्सटाइल सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय करती है, और आपसे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सेल टैक्स में रिलीफ दे देते हैं। आपने वो नहीं दिया। हमने कहा एनर्जी का जो आपने कमिटमेंट किया तो निभाएं। तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉज करेंगे और क्योटिक कंडीशन होंगी। अगर गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आज के चैनल पर मैंने कहा था, गवर्नमेंट को हर महीने रिव्यू करना पड़ेगा। कोविड-19 के जो रिपरकशंस आ रही है, चेंजेस होती हैं। हमारे कराची में या पाकिस्तान में कोविड का ये इम्पैक्ट नहीं था आज से 1 महीने पहले जो आज है। आज हम 6000 केस है। अगर यही केस रहे तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज आना छोड़ देंगे। हमें बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये बजट ठीक है, बजट था। चले कुछ सजेशन भी दे देना। देखिए, अगर आपके 200 बिलियंस पड़े हुए हैं तो शायद वो लॉसेस में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, वो रिटर्न की सूरत में जो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपसे जो टैक्सेस ले रहे हैं वो रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। अब इसको घुमा फिरा के जो इकोनॉमी को चलाया जा रहा है, आपकी सजेशन क्या है? अगर आपसे टैक्सेस की वैल्यू कम कर दी जाए, 0 रेटेड कर दिया जाए, 5% पर टैक्स कर दिया जाए, या गैस और बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाए, या दे भी रहे हैं, तो कैसे, वो किस शोबे को, क्योंकि पैसे कहां से लेकर आए, वो रेट कैसे करे, ये तो इशू है।
नहीं बिल्कुल। आप देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि अगर आपका एक्सपोर्ट नीचे आए, देखिए आपका रेमिटेंस नीचे आ जाएगा, सही ठीक है, आपको भी पता है हमारे लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो और जुलाई अगस्त में आपका रेमिटेंस ह्यूज काफी स्पीड में नीचे आएगा। सही। हम सिर्फ ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए आप जो हमें सब्सिडीज दे रहे थे लास्ट ईयर वही कंटिन्यू करें, नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं कि हमारे पैसे हमको वापस करते हैं 6 महीने बाद, वो हमको खत्म कर दे इस वक्त 6 महीने के लिए, क्योंकि इस वक्त हम कोविड-19 अच्छा इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहा था हम 90 डेज की पेमेंट मैक्सिमम देते थे लोगों को, ठीक है, आज हमें 180 डेज में पेमेंट देनी पड़ रही है। और उसके बाद हमें कट थ्रोट कंपटीशन इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि सबके ऑर्डर कम हुए तो सब थ्रो अवे प्राइस पर माल बेच रहे हैं। तो इस कंपटीशन में, इस रिसेशन में हम आपसे गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि हमारा सेल टैक्स आप लागू ना करें। ये इस वक्त देखिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, अगर हम मरेंगे ना तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाएगी। हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, मतलब अब ठीक है 1 महीने के बाद हम बंद कर देंगे। देखिए एसएमई इंडस्ट्री बंद हो गई आपकी इंटरेस्ट रेट वजह से, आज लॉन्ग जो सब लार्ज इंडस्ट्री वो भी बंद होनी शुरू हो जाएंगी। तो खुदा के लिए दिस इज द राइट टाइम, टेक द राइट डिसीजन। आप ये सेल टैक्स जो है 0 रेट 6 महीने के लिए कर दें, 5% साल के लिए कर दें सर। इस वक्त सर्वाइवल की बात है, दुनिया भर में ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। आप देख लें अब अमेरिका में 32 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सर बैलेंस करने के लिए किसी ना किसी इंडस्ट्री पर तो बोझ डालना पड़ेगा, क्योंकि पीछे रेवेन्यू तो है नहीं है और पीछे सरप्लस भी कुछ नहीं, तो कैसे चलेगा? देखिए सर, मेरे पैसे सेल टैक्स से आप मुझे वापस दे रहे हैं ना, तो आप मुझसे ना लें, इसमें क्या मसला है? मैं आपको कहता चलो ठीक है 1.5% सेल टैक्स खत्म कर, लेकिन लास्ट ईयर आपने अच्छा दूसरी एनर्जी प्राइस नीचे आई है, आप सब्सिडीज हमें दे रहे थे, आधी हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप हमें दे रहे थे वो $65 पर ऑयल था, आज ऑयल $40 पर है, तो वो आप कंटिन्यू करें ना, आप इधर से जनरेशन ना करें। वेरी राइट, वेरी वेरी अच्छा। इसमें जरा ऐड कर दीजिएगा कि जो ज़राअत के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने, और जाहिर है उसका ताल्लुक कॉटन के साथ बहुत ज्यादा है, और कॉटन पे जो लोकस का हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और वैसे भी जो कॉटन की ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई है, लोगों का टिल्ट उसकी तरफ कम हो गया है, और उसकी वजह शायद वो उसके ऊपर शुगर केन की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गए हैं, उसके ऊपर पानी का भी एक फैक्टर है। तो इसके ऊपर जो फोकस है वो कितना बेहतर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हमारे पाकिस्तान में कॉटन की हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाए, या हम कॉटन की बेल्स ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो हमें बहुत इसका बेनिफिट भी हो सकता है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है। इस पर आपकी ओपिनियन क्या है? दो इसमें हमने, एक तो हमने पूरा पैकेज गवर्नमेंट को बना कर दिया था कि इस तरह से 2 से 3 साल लगेंगे, एक दिन नहीं लगेगा। एक शॉर्ट टर्म हमने दिया था 6 महीने का, एक उनको हमने 5 साल का 4 साल का प्रोग्राम बना कर दिया है। गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस भी किया था, अब वो सेम प्रोग्राम अब कॉटन पॉलिसी जो 5 साल की बनी हुई उसमें है, हम वो चाहते हो इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए ओवरनाइट कोई चीज नहीं होगी। अब ये जो शुगर केन का प्रॉब्लम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पानी भी ज्यादा है, हमने इनको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिए थे कि आप फार्मर्स को सब्सिडीज दें, आप फार्मर को लोन्स दें सस्ते भाव में, आप फार्मर्स को पूरी मदद करें, क्योंकि ये तो हमारी बैकबोन है फार्मर और ये कॉटन तो पूरी। लेकिन आप जिनिंग को या सबको दे रहे, नो यूज ऑफ इट, और आप ड्यूटीज लगा रहे, आप फार्मर्स को जितनी सपोर्ट कर सकते करें, बिकॉज दे डिजर्व इट। और उनकी क्रॉप कम होती है, कॉटन नहीं लगाएंगे, उसमें सीड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, बेहतर सीड करे, इंपोर्ट। यहाँ तक हमने गवर्नमेंट को 3 कंपनियों के नाम भी दिए थे कि वो इंपोर्ट करे, और वो कोई आपसे फैसिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट आरिफ जीवा साहब, 1 मिनट मेरे पास है जी। जो बाइंग एंड सेलिंग सेक्टर है, प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है कोरोना का, और इसके ऊपर कोई फोकस और उसके लिए जो पैकेज है वो बेहतर नजर आ रहा है, उसमें आपको बेहतरी नजर आ रही है? यह बहुत अच्छा पैकेज है, उसमें बाइंग सेलिंग के लिए भी है। देखें वही मैंने आपसे शुरू में बात की कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा दिसंबर में, उसकी डेट अब बढ़ाने की भी जरूरत है। जब पैकेज अनाउंस हुआ तो कोरोना का इतना इम्पैक्ट नहीं था, तो इसको जो है वो आगे डेट बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि वो जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, सेल बाय करें, उसकी जरूरत है। लेकिन आज के बजट में मैं 1-2 बातें जरूर कर दूं कि एक तो अच्छी चीज उन्होंने ये की, जो 8 साल के बाद 0 कैपिटल गेन टैक्स था उसको 4 साल पे ले आए, वो अच्छी चीज है। लेकिन सीमेंट सेक्टर की मैं आपको बात करूं, जो 0.25 इन्होंने जो है वो कम किया है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, 12.5 रुपए पर बैग उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हम बार-बार एक बात कर रहे हैं कि आप जो है वो इंप्लीमेंट तो करें, इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट तो करें। जब तक ये नहीं होगा तब से कैसे काम चलेगा? आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे। आरिफ जीवा साहब आपका भी, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस कोरोना की वबा से आपको महफूज रखे। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम
अख्ताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।